बोलो जय श्री कृष्ण। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए वे ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया, अपना प्रेम प्रदर्शित किया। अब हम जानेंगे ऐसी कथा के बारे में। तो बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी अब नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता, वो बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहनाई। अब उसने सोचा कि अब आज ये माला मैं वापस किसे पहनाऊं, क्योंकि रोज तो वह इस माला को राजा को पहना देता था। अब उसने सोचा कि आज मैं क्या करूं। उसने सोचा कि क्यों ना आज ये माला मैं खुद ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला कन्हैया पर से उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। अब जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का ही है। अब तो राजा और क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी का सफेद बाल है, ये पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो वे उसे फांसी की सजा दे देंगे। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब वे क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव,
आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गए और उसकी आँख तब खुली कि जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद देखेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कन्हैया के बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा जी ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही हूँ। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी जाने नहीं देता। तो यह कहानी प्रतीक है श्री कृष्ण और उनके भक्तों के प्रेम की। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, श्री कृष्ण कन्हैया की ये कथा पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय कन्हैया लाल की।